दोस्तों रोहित शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि अकेले के दम पर ही मैच को पूरी तरह से बदलने की काबिलियत रखते हैं और अपनी शानदार बल्लेबाजी से उन्होंने ना जाने कितनी ही बार भारतीय टीम को जीत भी दिलाई है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रोहित या फिर उनके रिकॉर्ड्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम जानेंगे उनकी वाइफ रितिका सचदेव के बारे में। वैसे रितिका अक्सर हमें अपने टेलीविजन पर रोहित और टीम इंडिया को चीयर्स करते हुए नजर आ ही जाती है, लेकिन शायद ही कोई क्रिकेट फैन होगा जो कि उनके बारे में ज्यादा जानकारी रखता होगा। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद से आप रितिका के बारे में जानने के साथ साथ रोहित और रितिका की बड़ी ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को भी जान पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 21 दिसंबर 1987 से, जब सपनों के शहर मुंबई में रितिका सचदेव का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बॉबी सचदेव है और माँ का नाम टीना सचदेव, और इसके अलावा उनकी फैमिली में उनका एक भाई भी है जिसका नाम कुणाल है। और दोस्तों रितिका अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी में स्पोर्ट मैनेजर के तौर पर काम करने लगी, और यह कंपनी रितिका के ही कजन बंटी सचदेवा की थी। और दोस्तों रितिका को अपने काम की वजह से बहुत सारे स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज से भी मिलना जुलना होता था, और इसी जॉब के चक्कर में ही वह रोहित शर्मा से भी मिली। दरअसल यह बात है 2008 की, जब रोहित क्रिकेट जगत में एक युवा क्रिकेटर थे, और तभी रिबॉक के ऐड के लिए युवराज सिंह, रोहित शर्मा और इरफान पठान को एक जगह पर इकट्ठा होना था, और इस ऐड का मैनेजमेंट संभाल रही थी रितिका सचदेव। और दोस्तों युवराज सिंह और इरफान पठान समय पर आकर रितिका से तो मिल लिए, लेकिन रोहित को आने में थोड़ी सी देर हो गई। और फिर जब रोहित इस इवेंट में पहुंचे तब युवराज और इरफान के साथ साथ उन्होंने रितिका को भी देखा, और फिर पहली ही नजर में रितिका उन्हें पसंद आने लगी थी। हालांकि रोहित कुछ बोलते उससे पहले ही युवराज ने उन्हें रितिका से इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन साथ ही उन्होंने यह बात भी मजाक मजाक में कही कि भाई रोहित देखना भी मत इसको, बहन है मेरी ये। और फिर इन्हीं सभी बातों के बीच ही सभी लोग मिलकर ऐड की शूटिंग पूरी करने लगे। हालांकि अंत में यह पता चला कि रोहित के शूटिंग के दौरान उनकी माइक ही बंद हो गई थी, और इसी वजह से रोहित को अपना सीन फिर से करना होगा। हालांकि रोहित इस बात से थोड़े गुस्से में आ गए और वहाँ से बाहर निकलकर वह टहलने लगे। और फिर रितिका रोहित की नाराजगी समझ गई और वह भी उनसे मिलने जा पहुंची, और फिर ऐसे ही एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के साथ ही दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। और फिर एक अच्छा दोस्त बनने के बाद से 6 सालों तक रोहित और रितिका एक दूसरे को डेट करते रहे, और इसी दौरान रोहित शर्मा ने अपने करियर के अंदर बुलंदियों को छूना भी शुरू कर दिया था। और फिर 28 अप्रैल 2015 को रोहित शर्मा रितिका को बोरोवली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड लेकर गए, जहां उन्होंने 11 साल की उम्र में पहली बार कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना शुरू किया था। और यहां पर लाकर उन्होंने रितिका को शादी के लिए प्रपोज किया, और फिर दोनों के सहमति से 3 जून 2015 को रितिका और रोहित की सगाई हुई, और 13 दिसंबर 2015 को मुंबई के ताजलैंड्स होटल में दोनों ने शादी कर ली। और दिलचस्प बात यह है कि 13 दिसंबर 2017 को जब रोहित ने अपना तीसरा दोहरा शतक लगाया था, तभी उसी दिन उनकी सेकेंड मैरिज एनिवर्सरी थी, और रोहित की तरफ से रितिका को यह दोहरा शतक किसी तोहफे से कम नहीं था। यहाँ तक कि रितिका जब स्टेडियम में बैठी हुई थी तब उनकी आंखों में आंसू भर आए थे। इसके अलावा रोहित ने जब 13 फरवरी 2018 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक लगाया था, तब इस शतक को भी उन्होंने रितिका का वैलेंटाइन गिफ्ट डेडिकेट किया। और दोस्तों इन सभी बातों से यह साफ जाहिर होता है कि रोहित अपने करियर के साथ साथ अपनी वाइफ का भी पूरा ख्याल रखते हैं। और फिर 30 दिसंबर 2018 को रितिका ने एक प्यारी सी बच्ची को भी जन्म दिया, जिसका नाम समायरा शर्मा रखा गया। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि रितिका और रोहित की यह कहानी आपको भी जरूर पसंद आई हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।